हेलो गाइस, वेलकम टू इजली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, यानी सेट्स। तो क्लास 11th का पहला चैप्टर, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका जरूरत आपको बहुत जगह पड़ेगा। तो आप मैथ्स में आगे चैप्टर्स पढ़ोगे, सेट्स का जरूरत आपको हर जगह पड़ेगा। तो सेट्स क्या है? बेसिक्स है मैथ्स का। तो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, एंड बोर्ड्स में सवाल भी आते हैं इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाने तो भाई इंपॉर्टेंट आने चाहिए सेट्स के। तो क्वेश्चन आएगा तो बनाना तो है ही, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे सेट्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, कहां पे समझेंगे? सिर्फ और सिर्फ इजीली में। तो भाई मैं लेके आया हूं आपके लिए ये चैप्टर सेट्स, जो कि हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे, बोर्ड्स लेवल पे पूरी तरीके से देखेंगे क्या होता है, चीजें, टाइप्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारा नया चैप्टर, जिसका नाम क्या है? सेट्स। ओके, तो चलो भाई, अब ये है हमारा चैप्टर सेट्स। इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं। अभी आप नए नए मार्केट में आए हैं, तो आपको बस अभी तो दिख रहा है ये सेट्स कुछ इस तरीके का आपको दिखने वाला है। बस इसको देखिए और थोड़ा सा खुश हो जाइए, ठीक है ना। सेट्स बहुत आसान चैप्टर है, बने रहिए हमारे साथ। एकदम बेहतरीन चैप्टर है, एकदम आसान चैप्टर है, आराम से क्लियर हो जाएगा, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग है आपका 11th का, एकदम आराम से धीरे धीरे हम लोग सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे, एकदम आराम से। तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब सेट्स का इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूं। देखिए, जैसे बोलते हैं हम लोग कि एक बास्केट है, उसमें 10 मैंगो है। क्या है? एक बास्केट है, उसमें 10 मैंगो है। फिर ये हम लोग बोलते हैं कि उस बॉक्स में 10 पेंसिल रखे हुए हैं, उस बॉक्स में 10 पेंसिल रखे हुए हैं, ठीक है। या उस टीम में 11 प्लेयर्स हैं। या हम लोग बोलते हैं कि भाई उस ग्राउंड में 100 बच्चे खेल रहे हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो जब भी कलेक्शन की बात करें हम लोग, ठीक है, डिफरेंट नाम से आप कलेक्शन को बोल सकते हो। बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत टर्मिनोलॉजीज हैं, पर मैं कॉमनली बात करता हूं कि कोई भी कलेक्शन है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। तो इस कलेक्शन को, इन एलिमेंट्स का जो चीजें हैं, उसको हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी दे दिया, यानी सेट यानी कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एंड उसमें जो भी मेंबर्स इसमें रखे हुए हैं, जो भी मेंबर्स इसमें प्रेजेंट हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं, यानी सेट के एलिमेंट्स। अब सेट किसको कहते हैं? आपको पता चल गया होगा, कलेक्शन। क्या है? सिनोनिमस है विद कलेक्शन, यानी कलेक्शन का ही एक दूसरा नाम है। कोई भी कलेक्शन हो, चाहे तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली मेंबर्स का कलेक्शन हो, ठीक है, या ऐसे तुम्हारे फैमिली में ऐसे लोगों का कलेक्शन जिनका एज हो 20 से कम, तो वो तुम हो गए, तुम्हारा भाई हो गया, तुम्हारी बहन हो गई, और भी कोई छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे लोगों का कलेक्शन क्या हो गया? हमारा एक सेट हो गया, जो कि छोटे बच्चे, 20 से कम एज वाले बच्चों का एक सेट हो गया। अगर मैं बोलूं कि भाई ऐसे आपके लोग, जैसे मैं एक क्लास में बैठा हूं, ठीक है, अब उस क्लास में 50 बच्चे हैं, मैंने बोल दिया कि वैसे बच्चों का सेट निकालो जिनका मार्क्स मैथ्स में 50 से कम आया, यानी 50 से कम आया। तो 50 से कम वाले कौन कौन बच्चे होंगे? जैसे मान लो 50 बच्चे हैं, तो मान लो बी और सी ऐसा बच्चा है आपका जिसका 50 से कम आया। तो इस सेट में ये आपका सेट हो जाएगा ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट जिनका 50 मार्क्स से कम आया मैथ्स में। तो बी और सी सिर्फ ऐसे थे, तो 2 एलिमेंट्स आए। अब ये रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना देख लो, आप इतना देख लो, यही इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग और समझते हैं, ठीक है ना। चलो, अब और क्या भाई समझे, और क्या है समझने को? देखिए, अगर हम लोग नंबर्स की बात करते हैं, एक और एग्जांपल आपको देके बता रहा हूं। अगर मैं नंबर्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर क्या है? जैसे रियल नंबर की बात कर रहा हूं, रियल नंबर में तो क्या सारे नंबर्स आ गए, -1, -2, -1.2, इरेशनल नंबर, √3, √4, सारे नंबर आ गए मेरे रियल नंबर्स में, ठीक है। जो नंबर्स रियली डिफाइंड है। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके जिनको, और Q नॉट, आपका Q जो है डिनोमिनेटर, वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं? रियल नंबर, जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। अगर रियल नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स अगर मैं बात कर रहा हूं, रियल नंबर में क्या आ गया? 1, 2, 1.1, ऐसे करके हजारों लाखों नंबर्स हैं,
ठीक है, ये रियल नंबर्स में होंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर कोई बोलता है तो आप क्या बोलोगे सर, हाँ 1 2 3 4 1.1 2.1 2.2 3.3 4.3 -1.1 -2.7 √3 √4 √5 √5.7, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स कौन कौन होते हैं सर, 1 2 3 -1 -2 -3 0, ऐसे करके सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। तो अगर मेरे को कोई बोलेगा कि आप क्या निकालो, सेट ऑफ इंटीजर्स निकालो, तो मैं सारे नंबर्स को लिख सकता हूं। ठीक है ना। अगर कोई मेरे को बोले कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स निकालो, तो क्या कहेंगे भाई, एन से डिनोट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 सब आया। अगर मेरे को बोलता है सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, तो क्या आएगा, डब्ल्यू में क्या क्या आता है, जीरो नहीं होता है, तो 1 2 3 वगैरह सब होंगे मगर जीरो नहीं होगा। और नेचुरल नंबर्स में क्या बोलते हैं, फिर से बताइए। देखिए, अगर हम लोग होल नंबर की बात करते हैं तो 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे मेरे होल नंबर्स में। नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो सिर्फ 0 को हटा दो, 1 2 3 वगैरह जितने भी हैं नेचुरल नंबर में आते हैं। तो आपने तो पढ़ा है भाई, ये सब 8 9 में पढ़ के आए हो। ठीक है, चलो वो हो गया। अब एक मैं आपको बता देता हूं डिनोशन। ठीक है, अगर रियल नंबर्स की बात करें तो आर से लिखना, आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एन यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू यानी सेट ऑफ होल नंबर्स, जेड यानी सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड पॉजिटिव यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये नाम है, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, अभी याद करोगे ठीक है, नहीं याद करोगे तभी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, कोई तुमसे जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है ना। और भी नंबर्स हैं, जैसे आपको सी है, सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सी क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। ओके, क्यू है, क्यू इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, क्यू पॉजिटिव है तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्लियर। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई सेट है, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं। जैसे एक थैला है, इसमें मान लो ए बी सी और डी है। ठीक है, ओके ठीक। इस सेट में अगर मैं बात करूं ए बी सी डी में, पहली बात नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में, 4 हैं। क्या है, 4 हैं। इस सेट का नाम रख दो एस, क्या रख दोगे, एस नाम रख दोगे। इस थैले का नाम क्या रख दोगे, एस नाम रख दोगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं थैले में यानी एस में, 4 हैं। ठीक है, अब अगर कोई मेरे को बोलेगा कि ए जो है इस सेट से बिलोंग करता है, यानी ए जो है इस थैले में प्रेजेंट है, कैसे बोल सकता हूं मैं, ए बिलोंग्स टू एस, ये बिलोंग का साइन आता है, यानी ए जो है वो एस में प्रेजेंट है, इस थैले में ए है, इसीलिए मैंने ए बिलोंग्स टू एस लिखा। ठीक है ना। अगर मैं ऐसा लिखता यहां पर, मान लो पी, पी क्या यहां पर है, इस थैले में पी नहीं है, सिर्फ ए बी सी डी है, तो पी का क्या होगा, पी विल नॉट बिलोंग्स टू एस, तो ये साइन हो गया नॉट बिलोंग्स टू का, ये बिलोंग्स टू हो गया। तो सेट में हम लोगों का अगर एलिमेंट बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज बताना भी बहुत जरूरी है। जल्दी से नोट कीजिए, ये सब चीजें नोट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है, हमें हमारे टेलीग्राम पे जाइए एंड जाकर बताइए। साइंस इजीली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या CUET इजीली टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर जाकर बता देना आप। ठीक है, ये हो गया सेट की चीजें। अगर मेरे को कोई भी बोल देता है कि भाई सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो मैं बोलूंगा क्या, Z इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, Z इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना। ओके ठीक, चलो अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में 2 तरीके से बातें होती हैं। क्या होता है, 2 तरीके से, या तो आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, या आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। किसमें करो, या तो आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। देखिए, यहां पे एक थैला था जिसमें ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स थे, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे को इसको रोस्टर फॉर्म में करना है रिप्रेजेंट, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ए बी सी डी, सिंपल सी बात है। ये आपको क्या लगाना है, ब्रैकेट लगा लेना है एंड एलिमेंट्स को कॉमा के साथ लिख देना है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। इस फॉर्म में आप सेट का रिप्रेजेंटेशन करोगे, आसान रिप्रेजेंटेशन है, पर ये हर जगह लागू नहीं है।
इसको ये एक सीमित है इसका मान लिया अगर बोल दिया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या लिखते रहोगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बहुत ऊपर तक नंबर जा रहा है, क्या लिखते रहोगे? नहीं लिखोगे। ठीक है, तो क्लियर 5 फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म आप ज्यादा यूज करोगे बाद में। ठीक है, क्वेश्चन में भी आपको ज्यादा यूज करवाएंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म, ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं होगा, दोनों यूज होते हैं, दोनों तरीके हैं। ठीक है, अब अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, अगर इसको मेरे को लिखना होता तो मैं क्या कहता, जैसे मान लीजिए यहां पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इज अ लेटर ऑफ ABCD, ऐसे x इज अ लेटर ऑफ ABCD। मगर मैं सेट बिल्डर यहां पे दूसरा एग्जांपल यूज करूंगा। जैसे मान लो मेरे को लिखना है 1 2 3, 1 2 3 है मेरे को गिवन है, इसको मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अगर मेरे को इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू x इज टू x लेस देन इक्वल टू x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन इक्वल टू 3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे होगा? x इज टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 3। अब लेस देन इक्वल टू 3 में नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं? 1 2 3। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया। तो इसको देखो रोस्टर फॉर्म में भी लिख दिया, उसको तुम सेट बिल्डर फॉर्म में भी बना सकते हो। ठीक है ना? तो अब आपको कोई बोले कि रिप्रेजेंटेशन करो सेट का, आपको अगर दोनों में से कोई भी फॉर्म गिवन है आप पहचान पाओगे। अब पहचान पाओगे ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लिया हमने, और सेट क्या होता है ये देख लिया, ये दो चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ आसान क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। मेरे को बोल रहा है डिस्क्राइब द सेट इन रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में करो। एंड लगा दिया है तो दोनों में करो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, तो ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में जितने भी लेटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना है हमको, क्या? रोस्टर फॉर्म में एंड सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए, पहले तो मैं रोस्टर फॉर्म में कर देता हूं। रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा? देखिए, PROBAILTY। देखिए, फिर आप बोलोगे सर यहां पे PROBA क्यों नहीं लिखा आपने? यहां पे B था, इसको क्यों नहीं लिखा? फिर L के बाद I था, इसको क्यों छोड़ दिया? यार ये तो रिपीटिंग है ना, ये तो रिपीटिंग है। एक एलिमेंट दो बार आया है, रिप्रेजेंटेशन तो मेरा यही होगा ना। एक एलिमेंट अगर दो बार आया है तो क्या मैं दो बार लिखता रहूंगा? सेम एलिमेंट आया है, मैं अगर दो बार घर जाऊंगा तो क्या दो हो जाऊंगा? नहीं ना, एक ही आदमी है ना। वैसे ही यहां पर है कि रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहे हैं तो इसमें लेटर्स कौन कौन है? P है, R है, O है, B है, A है, I है, LI, ये सब लेटर्स हैं। तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब मेरे को बोला जाता कि भाई तू ऐसा कर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। ठीक है, तो मैं क्या करता, इसको मान लो A इज इक्वल टू लिखना चाहे तो x is a letter of word probability। ठीक है ना? तो x is a letter of word probability। तो इस तरीके से आप सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हो और रोस्टर फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना? ये हो गया, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, एकदम बेसिक। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अगला दूसरा है मेरे पास द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स को पहले तो रोस्टर फॉर्म में कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा? पहला क्या है ऑड नेचुरल नंबर? सर 1 है। ठीक है, ओके। ये बताओ बच्चों, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए कि 1 हमारा प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है? जल्दी से बताइए। 1 जो है हमारा प्राइम नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है? 1 तो आपने बता दिया कि ऑड होता है, इवन नहीं होता है, मगर 1 प्राइम होता है कंपोजिट होता है? जल्दी से बताइए। अब देखिए, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो पहला नंबर क्या है? 1, दूसरा ऑड क्या है? 3, तीसरा 5, 7, 9, ऐसे करते करते जाएगा ये कहां तक? 9, 11, 13, ऐसे करते करते 2n+1 या 2n-1। अब 2n+1 और 2n-1, ये क्या बोल दिया आपने बीच में? चलो बताता हूं क्या बोला मैंने। ये मैंने क्या बोला ये आपको बताता हूं।
देखिए अब मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए क्या है, कोई भी सेट मान लो a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू n। ये आपने कैसे लिख दिया यार, ये आपने कैसे लिख दिया, बिना सोचे समझे कैसे लिख दिया। देखो बहुत सोच समझ के लिखा है। देखो 2n माइनस 1 ये 2n प्लस 1 में, देखो 2n माइनस 1 इसीलिए लिया क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मेरे को लेना था। अगर मैं 2n प्लस 1 लेता ना तो n बिलोंग्स टू होल नंबर होता, n बिलोंग्स टू w होता। अब क्या बातें हैं मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो 1 को देखो, 1 क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 1 माइनस 1, 3 क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 2 माइनस 1, 5 क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 3 माइनस 1, 7 क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 4 माइनस 1, 9 क्या लिखा हुआ है 2 इंटू 5 माइनस 1। अब उसके बाद 11 क्या लिखा है 2 इंटू 6 माइनस 1, यानी 2n माइनस 1 के फॉर्म में आ रहा है अगर n नेचुरल नंबर है तो, यानी ऑड नेचुरल नंबर्स x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 के फॉर्म में आते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैं इसको बिल्डर फॉर्म में इस तरीके के लिखूंगा, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए ये आपका हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है। अब आपको जो मिलना चाहिए, जो मिले सवाल सेट का रिप्रेजेंटेशन से मिले वो तो आपको बना देना है, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं आपके लिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9। अच्छा, तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9। अच्छा भाई, तो कौन बताइए कौन कौन डिविजिबल बाय 9 होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है तो 9, 18, 27, 36, 9 का टेबल पढ़ते जाइए, अगर याद है तो पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 9 आएगा, 18 आएगा, 27 आएगा, 36 आएगा, 45 आएगा, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा ये 9n तक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये फिर क्या बोल दिया आपने, देखो बताता हूं क्या बोला। 9 के बाद क्या बोलेंगे सर 18, फिर 27, फिर 36, फिर 45, फिर क्या आएगा 54, 63, ऐसे 72 करके जाता रहेगा, 81, 90, 99, 108, ऐसे करके बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये नंबर्स जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा छोड़ देता हूं अभी के लिए। अब यहां पे बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे आया, देखो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो कैसा फॉर्म में आ रहा है 9, 18, 27, ये क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 1, ये क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 2, ये क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 3, ये क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 4, ये क्या लिखा हुआ है 9 इंटू 5। वाह भाई, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिख दूंगा a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 9n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कैपिटल n से हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को। तो x इज इक्वल टू 9n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लिया आपने, रोस्टर फॉर्म भी आपने देख लिया, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो आपने देख लिया। आप क्वेश्चन बनाओ खुद से, बुक उठाओ कोई भी जिसमें आपके क्वेश्चन हो सेट के बोर्ड लेवल पे, और क्वेश्चन को धड़ाधड़ी बना दो यार, ठीक है ना। ओके है, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इधर है रोस्टर फॉर्म, इधर है सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या करना है, आपको मैचिंग करना है कौन किसके साथ लिखा हुआ है, यानी इसका रोस्टर फॉर्म, इसमें किसका सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा मैचिंग करो, ठीक है। पहला क्या लिखा हुआ है PRINCAL, ठीक है। दूसरा 0, तीसरा में 1 2 3 6 9 18, फिर क्या है -3 3, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं, x बोल रहा है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, होगा यहां पे, ऐसा नहीं होगा, एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। क्या है, x एक पॉजिटिव इंटीजर है और डिवाइजर है किसका 18 का, ठीक है। अगर x पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर है, तो 18 के डिवाइजर कौन कौन होते हैं, 18 के डिवाइजर कौन कौन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, और खुद 18 होता है ना, ठीक है। ओके, अगर प्रॉपर डिवाइजर्स हम लोग मांग रहे हैं तो 18 और 1 को हटा दो, ठीक है। तो यहां ये आ जाएगा, पर मेरे को क्या बोला सिर्फ डिवाइजर्स, तो डिवाइजर्स कौन कौन होंगे सर, देखिए 1 2 3 6 9 18 लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा। किसका आंसर होगा, ए होगा, ए का 3, यानी 3 का ए, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है, x इज एन इंटीजर
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 अगर मेरे को गिवन है। अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए इंटीजर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसके फॉर्म में ना 9 इज इक्वल टू क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या आएगा? x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड 3, यानी x का वैल्यू क्या आया? माइनस 3 एंड 3। यानी इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस 3 एंड 3। कौन सा है? देखो 4 है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। सिंपल सी बात है, आपको यहां देखना है और निकालना है। अगला क्या है? x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 वगैरह जो भी है। ठीक है, एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है। क्या गिवन है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 गिवन है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। 1 उधर गया नेगेटिव, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 0। कितना आ गया? x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 हमारा उसका सॉल्यूशन आएगा। तो देख लो कहां पर है x इज इक्वल टू 0 यार? x इज इक्वल टू 0 देखो, c का 0 आना चाहिए, 0 है तो c में 0 को मैच करा दो। ठीक है ना, मैच हो गया। अब आपका लास्ट सवाल क्या है? लास्ट सवाल, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में कौन कौन होंगे? p होगा, r होगा, i होगा, n होगा, c होगा, a होगा, l होगा। देख लीजिए, तो देखिए यही तो है, प्रिंसिपल में कौन कौन लेटर्स हैं? p r i n c l। देखो यहीं पर भी दिख रहा है, यानी 1 में d में मैच करा दो, आंसर मेरा आ गया। ठीक है ना, तो देखो कलर अलग अलग कर दिया मैंने ताकि आपको एकदम आराम से समझ में आ जाए, दिख जाए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। तो जब भी आपको अब तो आपको रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन आ गया, तब तो आपको छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन ढेर सारे बनाओ, प्रैक्टिस करो, क्लियर। ठीक है, ओके है, नोट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन ये है कि राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 दैट इज इन रोस्टर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा भाई? ये क्या लिखा हुआ है? 1/2, ये है 2/3, ऐसे ही 3/4, 4/5, 5/6। देखो पहले में अगर 1 है तो दूसरे में क्या है? 2 डिनोमिनेटर में, यानी एक ज्यादा। न्यूमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 3, एक ज्यादा, यानी n/n+1 का फॉर्म बन रहा है। ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं? ओके, अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो मैं इसे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, अब देखिए लास्ट में कहां तक जा रहा है? ये 5 तक जा रहा है, नीचे क्या है? 6, यानी n कहां तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, यानी a इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? a is equal to x is equal to n/n+1 where n is less than equal to 5। यानी अब क्या है? देखो एक चीज और यहां पे लिखना पड़ेगा, इससे काम नहीं बनेगा। where n is less than equal to 5 and n belongs to natural number, ये भी लिखना पड़ेगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं लिखोगे तो मामला कैसे बनेगा? n is less than equal to 5 में बहुत से नंबर है, निगेटिव भी हैं, तो नेचुरल नंबर लिखना पड़ेगा, तभी ये 1 2 3 4 5 उठाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ गया सेट बिल्डर में। ठीक है ना, इसको नोट करो, एकदम आसान। ठीक है, ओके है, बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट द सेट रोस्टर फॉर्म। चलो भाई, रोस्टर फॉर्म में इसका वैल्यू लिखना है, इसका रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में सेट का। तो पहले सेट तो निकाल लेते हैं, क्या है सेट? तो ये मेरे को गिवन है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, an+2 इज इक्वल टू an+1 प्लस an, a1 और a2 का वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, a1 और a2 क्या गिवन है मेरे पास? 1 गिवन है। अब क्या बोल रहा है? an+2 इज इक्वल टू an+1 प्लस an। ठीक है, अगर मैंने n की जगह 1 डाला, नेचुरल नंबर है ना, तो सबसे छोटा क्या डाल सकते हैं? 1। तो n की जगह मैं क्या डाल रहा हूं? n की जगह 1 डाल रहा हूं, n की जगह 1 डाला। अगर n की जगह 1 डाल रहे हैं तो क्या आ रहा है? a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1। देख लीजिए, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a1, यानी a2 और a1 का वैल्यू कितना है? 1 1, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब n इज इक्वल टू 2 डालो, n इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या बनेगा? a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2।
ठीक है। A3 कितना है सर 2 निकाल चुके हैं पहले स्टेप में, एंड A2 कितना है 1 गिवन है, 2 + 2 1 इज 3। क्लियर। चलो n = 3 डालो, क्या आएगा यहां पे बनेगा A5 = 4 + A3, यानी A5 = A4 + A3 बना। A4 का वैल्यू क्या है यहां पे निकाल चुके हैं 3, A3 का वैल्यू कितना है 2, 3 + 2 = 5, ठीक है ना। ओके चलो n = 4 भी निकाल ही लो यार, जब सब निकाल लियो तुमने, तो कितना आ जाएगा 4 + 2 6, A6 = A5 + A4, ठीक है। अब A5 का वैल्यू कितना आया है सर 5, A4 का वैल्यू सर 3, 5 + 3 8, इतना लाके मैं छोड़ देता हूं। अब मैं इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, ठीक है, वरना दिन भर हम लोग यही करते रह जाएंगे। ओके चलो अब क्या है A1 A2 A3 A4 A5 A6 मैंने निकाल लिया। मेरे को क्या बोल रहा है AN, ये सेट क्या है AN को कंटेन कर रहा है, तो सबको लिख देता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि रोस्टर फॉर्म में को मांग रहा है, रोस्टर फॉर्म, तो पहला लेटर क्या है 1 1, यानी A में कौन कौन कंटेन करेगा 1 1 2 3 5 8, ऐसे करते करते जाता रहेगा, ठीक है। मगर यहां पे एक चीज देखिए 1 रिपीट कर गया, तो आप अगर 1 रिपीट कर रहा है तो आप 1 को 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर रोस्टर फॉर्म में A को बोलेगा तो ऐसे लिखना है A = 1 2 3 5 8, ऐसे करते जाता रहेगा, ये जहां तक जाना है इसको डॉट डाल दो, ठीक है। ये हो गया मेरा सेट इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके है, बढ़िया है, सही है। चलो आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अब सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स। सेट्स में रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया भाई साहब, हमने ये पढ़ लिया कि सेट होता क्या है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट में क्या है, पहला टाइप है सेट्स का एम्प्टी सेट। देखो मेनली जो यहां पर सेट का हम लोग टाइप बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उनके आधार पे मैं सेट को बांट रहा हूं, ये है आपका बेसिस, ठीक है। तो एम्प्टी सेट यानी नल सेट भी कहते हैं इसको और वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट और वॉइड सेट का मतलब क्या हो गया, यानी नल का मतलब ही होता है नल, नल नल मतलब 0 शून्य। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे यहां पर n ऑफ a, मान ली a सेट है वो जो कि नल सेट है या एम्प्टी सेट है, तो n ऑफ a क्या होगा 0, क्या होगा 0। इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को 5 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं 5 से डिनोट करते हैं। तो मेरा n ऑफ a क्या होता है 0, यानी एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ही नहीं, 0 होंगे, कोई एलिमेंट्स नहीं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है मान लो कि मेरे को गिवन है a = x is to x square - 3 = 0 and x is rational, x is rational। ये बताइए मेरे को एक सेट गिवन है a x square - 3 = 0 and x is rational, क्या बोल रहा है x रेशनल है। देखो x square - 3 अगर करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, x = ±√3। अब √3 क्या है सर, √3 तो इर्रेशनल नंबर है, -√3 क्या है इर्रेशनल, +√3 क्या है इर्रेशनल। क्या ये रेशनल हो सकता है x रेशनल, नहीं सर, यहां पे एम्प्टी सेट होगा, यानी ये 5 सेट हो गया, ये जो है 5 सेट हो गया, यानी नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं होगा भाई। तो ये ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल भी बता दिया आपको, अब आपको खुश हो जाना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर रफ्तार पकड़ेंगे। अभी एकदम चैन सुकून से लिखते रहिए और समझते रहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट नाम से ही आ रहा है, सिंगल लगा हुआ है, सिंगल यानी सिंगल है आपकी तरह, ठीक है ना। ओके, तो सिंगलेटन सेट मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज 1। कितना है 1, एक एलिमेंट है सेट में, कितना है एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट मतलब कैसे, एग्जांपल बताओ। देखो सेट ऑफ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसमें कौन आएगा, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी आएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, सेट वहां पे n ऑफ a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर मैं बोलेगा कि सेट ऑफ करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें कौन आएंगे, एक ही आएंगे, द्रौपदी मुर्मू जी, एक ही आएगा। तो ऐसे सेट्स में जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 आए, सिंपल सी बात है, उसको क्या कहोगे, सिंगलेटन सेट कहोगे, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे चलते हैं अगले पड़ाव पर, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या है यार, फाइनाइट सेट क्या है, देखो अगर जैसे कोई मैं कहता हूं
किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको ये भी कहते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है, उसको हम लोग कार्डिनल नंबर से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सेट मान लीजिए 5 है, ठीक है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कोई सेट गिवन है उसमें एलिमेंट कितने हैं 5 है, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा उस सेट का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट, जिनको हम गिना जा सके, जिनको हम गिन सकें, क्या कर सकें, काउंट कर सके, अपने हाथों से काउंट कर सकें, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6A, तो कितने होंगे, 65 होंगे, 66 होंगे, या 60 होंगे, या 50 होंगे, तो वो कैसा है, फाइनाइट सेट हुआ, यानी हम लोग स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ऐसा हो जाता है एक सवाल कि नंबर ऑफ ट्रीज इन वर्ल्ड, क्या हम गिन पा सकते हैं, गिन पा रहे हैं हम उसको, नंबर ऑफ ट्रीज इन वर्ल्ड, इन अर्थ, ठीक है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, क्या मैं गिन सकता हूं, नहीं, अनंत है, ठीक है, इन्फिनिटी है। तो वहां पे अगर वैसी चीजें आ जाती हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट, इसके बाद क्या आएगा आपका, इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, जहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। इसको याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जैसे बोलता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, सेट ऑफ पॉइंट्स इन प्लेन, कोई प्लेन गिवन है, मान लो 2D प्लेन, उसमें सेट ऑफ पॉइंट्स बोल रहा है, अनंत पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं, कोई भी पॉइंट ले लो 2D में, 3D में बोल दिया तो अनंत पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट्स। तो वैसे अगर बात हो तो उसको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट, जहां पर इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना, क्लियर। अब इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। इक्विवेलेंट सेट्स किसको कहते हैं, एंड इक्वल सेट्स, दोनों लक्ष्य एक रहा है पर इसका मीनिंग अलग है, टेक्निकल मीनिंग अलग है। अब इक्विवेलेंट सेट उसको कहते हैं जब दो सेट मेरे को गिवन है, जैसे मान लो ए और बी मेरे को दो सेट गिवन है, ठीक है, कोई भी दो सेट मेरे को गिवन है, ए और बी सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा, देन ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे भाई। अगर एन ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर हो गया तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है भाई। ऐसा एक एग्जांपल दे दीजिए सर, जैसे मान लो मैं कहता हूं, जैसे एक क्लासरूम है, उसमें 50 लड़के हैं, 50 लड़कियां हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सेट ए है नंबर ऑफ बॉयज इन दैट क्लासरूम एंड सेट बी है नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट क्लासरूम। तो गर्ल्स और बॉयज का नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 50-50, यानी एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी मेरा वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया। क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट हो गया, जहां पर नंबर ऑफ सेट्स क्या है, दोनों में एलिमेंट्स कितने हैं, बराबर हैं दोनों सेट्स में, ठीक है। अब इक्वल सेट्स क्या होता है सर, इक्विवेलेंट तो आपने पढ़ा दिया, इक्वल सेट्स क्या होता है। देखो इक्वल सेट में क्या माजरा है कि जैसे दो सेट्स हैं ए एंड बी, दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। अगर एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है ए का, हर एलिमेंट ए का बी में हो एंड हर एलिमेंट बी का ए में हो, तब उसको क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स। यानी हर एलिमेंट ए का बी में हो और बी का ए में हो। ऐसा एग्जांपल दे दीजिए सर, देखो वही एग्जांपल देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट क्लासरूम ए, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स इन दैट क्लासरूम, क्या होगा, एन ऑफ ए भी 100 है और बॉयज और गर्ल्स दोनों मिला के बात कर रहे हैं तभी भी 100 है, तो क्या हो गया, हर एलिमेंट दोनों में है, यानी अगर कोई बॉय है तो उसमें आ गया एंड गर्ल भी उसमें आ गया, यानी दोनों के हर एलिमेंट जो है, जैसे मेंबर ऑफ दैट सेट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ दैट सेट, यानी ए और बी अगर दो सेट्स हैं तो दैट सेट अगर इस सेट का कोई एलिमेंट है इसमें भी है, इस सेट का कोई एलिमेंट है वो इसमें भी है, तो क्या हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। तो दोनों का टेक्निकल मीनिंग अलग होता है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, ओके, क्लियर, बढ़िया। चलो अब एक आपके लिए एकदम नजराना यानी सवाल, क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्टी सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट यानी एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं जल्दी से बताइए, वो सेट्स जिनमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी फाई हो, फाई मतलब कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है।
अच्छा, तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रेशनल। देखो यहां पे तो सवाल मैंने ऐसे कराया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो एक्स इज क्या होगा, प्लस माइनस रूट 3, एंड प्लस माइनस रूट 3 जो है वो क्या है, दोनों इररेशनल नंबर हैं, पर इसने कहा एक्स इज रेशनल। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, तो 1 इज एम्प्टी सेट, ए क्या कहेंगे, ए इज एम्प्टी सेट, ठीक है ना, नोट कर लो, ठीक, ओके। अब चलो बी की बात करते हैं। बी में क्या माजरा है, बी में बोल रहा है बी इज इक्वल टू एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो कि क्या है, इवन है, क्या है, इवन। यहां पे फिर वही बात आ गई, 1 प्राइम है या कंपोजिट है, 1 क्या प्राइम है या कंपोजिट है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, 1 ऑड है पर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब बोल रहा है ये इवन प्राइम नंबर, ठीक है। देखो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक नंबर होता है, 2, क्या होता है, 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर भी है और वो इवन तो है ही, क्योंकि वो खुद से डिविजिबल है, यानी 2 से डिविजिबल है, इवन भी है, प्राइम नंबर भी है। यानी ये जो सेट है बी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक सेट तो है, पर इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो मैं कह सकता हूं सिंगलेटन सेट। क्या है, बी इज सिंगलेटन सेट, बी इज सिंगलेटन सेट। तो अगर सिंगलेटन सेट हुआ तो सीधी सी बात है एम्प्टी सेट नहीं होगा, है कि नहीं, क्लियर। नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, बहुत आसान भाषा में आपके लिए है, बहुत आसान भाषा है आपके लिए, ठीक है, इसको नोट कीजिए, ओके। चलो अब बात करते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चंस लगाने की बात करते हैं। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। तो पहले मैं क्या करता हूं, इक्वल सेट्स निकाल लेता हूं, या आपकी मर्जी जो निकालना चाहो, इक्वल सेट्स निकाल लेता हूं। इक्वल सेट्स कौन कौन होंगे एंड इक्विवेलेंट कौन कौन होंगे, इक्वल सेट्स कौन कौन होंगे एंड इक्विवेलेंट कौन कौन होंगे, ठीक है, दोनों मैं निकाल देता हूं, ठीक है। समझने का खेल है, समझ गए, कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, कोई फिर आपको मदद की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इक्वल सेट्स कौन कौन होंगे और इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन है। देखो इक्वल सेट्स कौन है, जिनका हर एलिमेंट उस सेट के एलिमेंट से मैच कर रहा हो, यानी अगर ए और बी इक्विवेलेंट सेट है, यानी हर एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, ओके। तो देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पे ए जो है 0, ए, बी क्या है 1 2 3 4, सी है 4 8 12, डी है 3 1 2 4 एंड 1, 0, एफ है 8 4 12, जी है 1 5 7 11। देखिए एक चीज आप नोट कर रहे होगे, बी और डी में 1 2 3 4 आ रहा है दोनों तरफ, 1 2 3 4, यानी बी और डी कैसे हैं, इक्वल सेट्स होंगे। क्यों, हर एलिमेंट देखिए 1 2 3, इधर भी 3 1 2 4, यानी 1 2 3 4, 1 अगर इसमें है तो इसमें भी है, 2 अगर इसमें है तो 2 इसमें भी है, 3 इसमें है तो 3 इसमें भी है, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी है, यानी बी और डी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, बी और डी इक्वल सेट्स होंगे, ठीक है ना। अब सी देखिए 4 8 12, वैसे ही एफ देखिए 8 4 12, यानी 4 भी इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, यानी सी इज इक्वल टू एफ हो गया, ठीक है। सी एफ के बराबर हो गया, इक्वल सेट्स, ठीक है। अगर इक्वल नहीं होता तो क्रॉस का साइन डालते हैं यहां पर, अगर इक्वल नहीं होता तो ऐसे डाल देते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे डाल देते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक। इक्वल सेट मैंने देख लिया, और कहीं पर आ रहा है 1 5 7 11, 1, 0, नो, हम लोग को मिल नहीं रहा, एच ए कॉमा बी, नहीं भाई कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स में क्या माजरा है, इक्विवेलेंट सेट में देखना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ई में कितने हैं सर, यहां भी 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच में कितने हैं सर, यहां भी 2 है, यानी दो एलिमेंट जहां पे होंगे वो क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ एच, दोनों तीनों किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यानी ए ई और एच इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ए ई एंड एच इक्विवेलेंट सेट्स होंगे, ठीक है ना, ठीक, ओके, चलो बढ़िया। अब देखता हूं बी में कितने हैं एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं, डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, एंड जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, यानी बी डी और जी में 4 एलिमेंट्स हैं। तो बी एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ जी
इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। क्या है? 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या? बी और डी और जी, ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट्स हो गए। ठीक है, अब क्या भाई, अब देख लेते हैं। देखो 2 देख लिया हमने, 4 देख लिया, 3 भी देख लेते हैं। देखो सी में 3 एलिमेंट्स, एफ में 3 एलिमेंट्स। अच्छा, तो सी और एफ भी हमारा इक्विवेलेंस होगा क्योंकि 3 एलिमेंट दोनों जगह मिल रहे हैं। तो एन ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू 3। तो सी और एफ क्या हो गया? इक्विवेलेंट सेट हो गया। इक्विवेलेंट सेट इसीलिए हुआ क्योंकि 3 एलिमेंट दोनों में थे, दोनों में थे। ठीक है ना? ओके, चलो और कुछ समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब एक लास्ट चीज आपके लिए क्लिक छोड़ के जा रहा हूं। ए मान लीजिए एक सेट है ए बी सी डी एंड बी है ए और सी। क्या बी सबसेट है ए का? सर सबसेट तो आपने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। सबसेट, ये वर्ड क्या है? सबसेट जो है वर्ड क्या है? तो सबसेट के बारे में पता लगाना, अगले लेक्चर में आपको सबसेट के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आपका गुड बाय, फिर मिलते हैं। ठीक है ना? हमारे साथ जुड़े रहें इजीली पर। इजीली प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर लें सबसे पहले इजीली, एंड जाके सीयूईटी इजीली, यूट्यूब चैनल साइंस इजीली, कॉमर्स इजीली, एसएससी बैंकिंग इजीली, ये सब चीजें आप जाकर सब्सक्राइब कर दें। और अगर सीयूईटी का कोई तैयारी कर रहा है, अगर आपके जानने वाले, तो उनको जाकर सीयूईटी इजीली के बारे में बताएं, एंड प्ले स्टोर पे जाके इजीली ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे जो भी कोर्सेज एनरोल करने हैं, जो भी सब्जेक्ट, जो भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से कर सकते हो। और जो भी दोस्त आपके 11th में गए हैं नए नए, ठीक है, और बोर्ड्स प्रिपरेशन में, या आपको 11th में बहुत परेशानियां आ रही हैं समझने में, तो उनको जरूर बताएं इजली के बारे में, जो हमारा कोर्स है। ठीक है, बहुत सस्ता और आपके लिए एकदम बेहतर। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।